अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके सामने है क्लास 10th का उर्दू का गेस्ट पेपर। इसको आपने एंड तक लाजमी देखना है, जो कि इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने पॉइंट्स बताए हैं। तो एंड तक देखेंगे तो आपको पूरे गेस्ट पेपर की समझ आएगी। तो सबसे पहले आपके पास पेपर में बेटा आ जाता है ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में उर्दू में आपको दिए जाते हैं यहाँ पे 15 आपके MCQs होते हैं और आपने ये तमाम 15 के 15 करने होते हैं। यहाँ पे आपको देखने से पता चला कि जो पहले आपके पास यहाँ पे तकरीबन 8 जो MCQs हैं ये आपके दिए गए हैं, सारे आपके सबक में से दिए गए हैं और उसमें से आपको चूज़ करके यहाँ पे दिए गए हैं। और बाकी पार्ट जो है आपका जो जैसे कि MCQs नंबर 9, MCQs नंबर आपके पास 9 है, 10 है और MCQs नंबर 11, 12 ये आपका ग्रामर पार्ट से आ रहे हैं सारे। तो ये आपके पास जो तकरीबन 15 में से जो आपके पास 7-8 MCQs हैं वो आपके होंगे सबक में से और 7-8 आपके पास होंगे ग्रामर पार्ट में से। जैसे कि लास्ट में देख लें, इसका यहाँ पे दुरुस्त अल्फाज बताने जिस तरह ये लगाए गए हैं इसके ऊपर, इख्तिताम का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है, मुफस्सल का दुरुस्त क्या है, इसी तरह आपके पास आएंगे। नेक्स्ट आपका वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि जो इसका सलूशन है वो आप इजीली वहाँ से पढ़ के अपने पेपर की तैयारी कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हिस्सा दोम। कुल आपके जो नंबर होते हैं सब्जेक्टिव पार्ट के बेटा वो हमारे पास होते हैं 60 नंबर का आपका पेपर होता है। वक्त आपके पास होता है 2 घंटे 10 मिनट और यहाँ पे आपने नेम और रोल नंबर राइट करना होता है। उसके बाद आपके पास सवाल नंबर 2 शुरू हो जाता है जिसमें बताया गया कि नज़म में से आपने 3 अशार लिखने होते हैं जबकि गज़ल में से आपने 2 अशार की तशरीह करनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लें, आपके पास यहाँ पे 4 दिए गए और 4 में से आपने 3 को राइट करना है और हिस्सा गज़ल में आपके पास 3 दिए गए जिसमें से आपने 2 अशार की तशरीह लिखनी है, जिसमें आपने शायर का नाम भी लाजमी लिखना होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सवाल नंबर 3। इससे तख़य्युल को ये है कि हम ये तख़य्युल को अपनी अब यहाँ पे ये जो पार्ट है इसकी भी आपने सेम वैसे की वैसे ही राइट करनी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सवाल नंबर 4। कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। तो आपके पास 8 सवाल है जिसमें से आपने 5 करने हैं। तो सबसे पहला सवाल है नज़म और गज़ल में कोई से 2 फ़र्क लिखिए। सवाल नंबर 2 है सुल्तान टीपू अपनी जद्दोजहद में क्यों कामयाब ना हो सके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले भी गेस्ट पेपर आपको दिखाया उसमें भी ये सवाल रिपीट हो रहा है। सवाल नंबर 3 ज़ू मायने अल्फाज से क्या मुराद है। नाम दो माली के औसाफ में सबसे नुमाया वसफ़ क्या है। सवाल नंबर 5 मुसन्निफ़ के शरीके सफ़र दोस्तों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे इस्तांबुल आगे है, इसका नेम उन्होंने इस बाकायदा जो है वो चैप्टर के नेम भी लिख दिए। 6 वाला है आपके पास बच्चे सेहन चमन की मिट्टी को किस चीज़ से, तो यहाँ पे बहादुर बच्चे चैप्टर से है। और 7 है आपके पास दीदा इंसान से शायर की क्या मुराद है। फातिमा बिनते अब्दुल्ला मक्ता की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल लीजिए। अब आपके पास 8 सवाल में थे और 8 में से आपने सिर्फ 5 के जवाब देने। नेक्स्ट आपके पास है सवाल नंबर 5 किसी एक सबक का खुलासा लिखिए। तो सबसे पहले उर्दू अदब में ईद उल फितर और अली बख्श, इन दोनों खुलासों में से आपने किसी एक का खुलासा लिखना है। नेक्स्ट आपके पास है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में आपके पास है यौम आज़ादी, डेंगू बुखार, शजरकारी की अहमियत और अफादियत। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे का सामने लिखा हुआ है जो खुलासा है वो 5 नंबर का था और जबकि आपका जो मज़मून है वो आपके यहाँ पे कितने नंबर का है, 15 नंबर का है। तो 15 नंबर का आपका मज़मून है और जिसमें आपने अपने खुद से भी आप जो है लाइनें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में आपको एक अबारत दी जाती है। अबारत को पढ़ के आपने उसके सवालात के जवाबात देने होते हैं। तो अबारत है हम असरों और हम चश्मों की रबाकत पुरानी चीज़ है। इस पूरे पैरे को आपने पढ़ना और उसके बाद आपने इनके सवालों के जवाब देने हैं। पहला है इस अबारत में मौलाना से कौन मुराद है और मौलाना किस ऐप से बुरी थी और जदीद रंगों के मुशायरों में किसी किस्म की नज़में पढ़ी जाती हैं। निसार के मायने क्या है और है इस अबारत का अनवान तहरीर कीजिए। तो पढ़ के आपने इस अबारत का अनवान भी देना है यहाँ पे।
एक दफ़ा दोबारा पेपर को देख लीजिए। अगर बेटा आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने फ्रेंड्स तक इसको लाजमी शेयर करिए। तो इसको जो है अंत तक लाजमी देख लें ताकि आपका जो गेस्ट पेपर आपको तैयारी का जो आइडिया हो सके। मिलते हैं अगले गेस्ट पेपर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।